Good evening, dear friends. Today, this is a lecture that is from the playlist of concepts in mathematics. So, what I am going to start actually, I am going to teach differential calculus basically, and in that there is a topic. The first topic is functions. Okay, so I will be teaching functions step by step, and the lecture would be aimed. Aimed that even a completely beginner, for example, even a student that has just passed from his school, he may be able to understand this particular lecture very well. जैसे कोई एकदम बिगिनर है जिसको कुछ भी पता नहीं है फंक्शंस के बारे में, मान लीजिए वो क्लास 10 से 11th में मूव कर रहा है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लोअर क्लासेस में भी है लेकिन वो जानना चाह रहा है फंक्शंस के बारे में, या फिर हायर क्लासेस में जिसका फंडामेंटल्स कमज़ोर है, तो वो लोग इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं. तो क्या होगा बेसिकली, कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स जो हमारा सीरीज़ है उसके अंतर्गत कैलकुलस में स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है खुद में. तो फंक्शंस को मैं स्टार्ट करूँगा, जो लेवल होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, एकदम फंडामेंटल. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फंक्शंस को देखते कि फंक्शंस होता क्या है. लिख रहा है कि फंक्शंस के अंदर डोमेन एंड रेंज का बात हम लोग कर रहे हैं. तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स. सेट्स तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा. तो दो सेट है ए और बी, एंड लेट एफ डिनोट अ रूल विच एसोसिएट्स टू ईच मेंबर ऑफ ए अ मेंबर ऑफ बी. जैसे मान लेते हैं ये हमारा सेट है, सेट ए सेट बी, ठीक है. इसमें एलिमेंट्स है मान लीजिए x1 x2 x3, और इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स है y1 y2 y3. अब ये बोल रहा है कि f एक ऐसा रूल है, इस सेट से इस सेट को जोड़ने वाला एक ऐसा रूल है जो एसोसिएट करता है ईच मेंबर ऑफ ए अ मेंबर ऑफ बी, यानी हर मेंबर ए के हर मेंबर को एक मेंबर से कनेक्ट करता है, बी के एक मेंबर से कनेक्ट करता है. वही लिखा है यहाँ पे, विच एसोसिएट्स टू ईच मेंबर ऑफ ए अ मेंबर ऑफ बी, यानी हर मेंबर ऑफ ए को हम लोग एक मेंबर ऑफ बी से जोड़ रहे हैं, ठीक है. तो वी से दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी. तो ऐसे एक रूल को, जो रूल यहाँ से यहाँ के हर एलिमेंट को बी के एक एलिमेंट से जोड़ रहा है, वैसे एक रूल को हम बोलेंगे कि दिस एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी. ऑल्सो ए इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. ये जो सेट है ए, वो हमारा डोमेन कहलाएगा. अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एफ डिनोट अ रूल विच एसोसिएट्स टू ईच मेंबर ऑफ ए अ मेंबर ऑफ बी, यानी इसके हर मेंबर को हम लोग को बी के हर मेंबर से एक मेंबर से जोड़ना है. लेकिन वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बी का सारा मेंबर ए के मेंबर से एसोसिएटेड हो. ऐसा भी हो सकता है कि x1 हमारा y के साथ जुड़ गया, y1 के साथ, x2 मेरा जुड़ गया y2 के साथ, ठीक है. और जैसे मान लेते हैं कि x3 भी जुड़ गया हमारा y2 से, ओके, x3 भी जुड़ गया y2 से. तो फिर दो मेंबर के लिए एक एलिमेंट जुड़ गया, y3 बच गया. तो ऐसा पॉसिबल है कि y3 का कोई जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इमेज है, x1 का ये इमेज है, तो ये प्री इमेज है, y3 का कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है. तो बस बेसिकली फुलफिल क्या होना चाहिए कंडीशन कि ए सेट के सारे मेंबर्स बी सेट के किसी न किसी मेंबर से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है. तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफ x डिनोट्स अ मेंबर ऑफ सेट A, देन द मेंबर ऑफ सेट B विच द फंक्शन f एसोसिएट्स टू x बिलोंग्स टू A इज डिनोटेड बाय f ऑफ x कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ f एट x. देखिए बहुत सारी बातों को मैथ्स में नहीं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग सिंपली बोल देते हैं कि जैसे f ऑफ x कोई फंक्शन है, तो f कोई फंक्शन है और x अगर उसका डोमेन है, तो f ऑफ x जो है वो वैल्यू होगा जो हम x अगर फंक्शन f में डालेंगे तो. लेकिन उस बात को मैथमेटिकली भी लिखना ज़रूरी है कि x अगर मेंबर है, किसका मेंबर है, सेट A का. सेट A क्या था,
सेट ए क्या था, ये वाला सेट, इसका कोई मेंबर है x, देन द मेंबर ऑफ सेट बी का वो मेंबर विच द फंक्शन f एसोसिएट्स टू x बिलोंग्स टू a, यानी इस x को b के जिस मेंबर के साथ जोड़ रहा है वो रिलेशन f इज डिनोटेड बाई f ऑफ x, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x होगा एंड दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे बात में हम लोग सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट x का मतलब क्या है। व्हाट वी आर गोइंग टू डिपिक्ट थ्रू दिस स्टेटमेंट इज व्हाट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर x, इफ x सेट A का एक मेंबर है, देन द मेंबर ऑफ सेट B जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इसका वैल्यू है हमारा y, तो वो जो y होगा वो इक्वल होगा f ऑफ x के। ठीक है, वो f जो एसोसिएट कर रहा है x को b के जिस मेंबर के साथ, उस मेंबर को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x। अब चलते हैं रेंज पे। लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट इनटू अ सेट p। f एक ऐसा फंक्शन है जो सेट a से सेट b पे को एसोसिएट कर रहा है, ये रूल। ठीक है, तो द डोमेन ऑफ f इज सेट a, देन द सेट ऑफ ऑल फंक्शन वैल्यूज इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x1 है, x2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे fx1 है और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे fx2 है। तो ये जो सेट होगा fx1 fx2 का, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन f। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है वी शैल डील फंक्शंस फॉर विच सेट a एंड b आर सम सबसेट्स ऑफ सेट r। सेट r मतलब रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो जनरली सेट r ऑफ रियल नंबर्स हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर, वो ऐसे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो ऐसे सेट्स लेंगे हम लोग सेट a और सेट b में जो रियल नंबर के सेट्स का, रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, यानी सेट a और सेट b, जो हमारा सेट A था डोमेन का और सेट B जो था कोडोमेन का, वो मैं आगे बताऊंगा कोडोमेन किसे बोलते हैं। सेट B जो था हमारा, वो हमारा रियल नंबर का सबसेट्स होगा। लेकिन जो नोशन है फंक्शन का, जो डेफिनेशन है फंक्शन का, में ऑल्सो बी सीन टू बी प्रेजेंट इन नॉन नंबर सिचुएशंस, यानी नॉन नंबर सिचुएशंस के लिए भी जो फंक्शन का हमारा डेफिनेशन है वो होल्ड होता है। तो देखिए कहाँ होल्ड होता है, कह रहा है कि लेट A डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट इन सम क्लास ऑफ ए स्कूल। Suppose the class appears in a test of some subject, say maths. Here we have a situation in which we associate to each student of the class the marks obtained by him in the test. Let us denote this association by f. If x denotes a student member of the class, then fx denotes the mark obtained. देखिए यहाँ पे बात क्या हो रहा है, इसका कहना है कि मान लेते हैं कि सेट A में स्टूडेंट्स हैं हमारे किसी क्लास के। ठीक है, सेट A डिनोट्स द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th मान लीजिए या 12th मान लीजिए। तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होगा, मान लो S1, S2, S3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। और सेट बी में इसका मार्क्स है, तो S1 को मार्क्स आया मान लो 10, S2 को आया 9, S3 को आया 10 और S4 को आया 10 दोबारा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, S3 को आया मान लो 8 और यहाँ आया 5। ओके, तो S1 को आया मार्क्स 10, S2 को आया 9, S3 को आया 8 और हो सकता है कि S4 को आ जाए 10। ठीक है, मतलब तो ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी एक टाइप का फंक्शंस है जो कि नंबर्स यहाँ पे नहीं है। जैसे ये S1, S2, S3 था, तो ये नंबर का सेट नहीं है, फिर भी यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन वैलिड है। यही समझाने का कोशिश था इस स्लाइड में, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरवल्स के बारे में समझाया जाएगा। यूजुअली द डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज एन इंटरवल, ओपन, क्लोज, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ठीक है, इंटरवल होता है जनरली डोमेन, और इंटरवल्स कितने टाइप का होता है, ओपन, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये लेक्चर काफ़ी फंडामेंटल है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो लोग इन बातों को समझते होंगे उन्हें यह काफ़ी स्लो लग रहा होगा, लेकिन इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो हमेशा है जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, जो ज़ीरो लेवल पे है। तो इंटरवल्स हमारे इस टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। ठीक है, सबका मतलब मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ स्पेस ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है A, B,
तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच के सारे नंबर्स एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी के बीच के सारे नंबर एक्सक्लूडिंग ए और बी, इसको डिनोट करने का एक और तरीका है ऐसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब सेम है। अब दूसरा चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर ऐसा लिखा हुआ है ए कॉमा बी, तो ये क्लोज इंटरवल होता है। तो इसका मतलब है कि ए बी के बीच का सारा एलिमेंट्स, ए बी के बीच का सारा एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ए एंड बी ये वाला पार्ट हो गया आपका। तो ये सारा बात आप समझ गए होंगे। अब इनका मिक्सचर भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन बी को इंक्लूड करेंगे। यानी नंबर लाइन अगर ऐसा है ए से लेके बी तक, मान लेते हैं बी बड़ा है ए से, तो ए पे ओपन है यानी ए इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड, ये सॉलिड डॉट है, ठीक है। ओपन डॉट, ये हॉलो डॉट मतलब इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और सॉलिड डॉट मतलब बी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसी बात को अब यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग। ये क्या कर रहा है देखिए, डोमेन में ऑल्सो एक्सटेंड विदाउट बाउंड्स इन वन और द अदर डायरेक्शंस, दैट इज डोमेन में बी एन इंटरवल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला डोमेन हमारा ऐसा भी हो सकता है -∞ टू बी। इसका क्या मतलब है? देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, तो -∞ जहाँ भी होगा, -∞ या +∞, वो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होगा। तो -∞ से b पे क्लोज ब्रैकेट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी कि x इज़ लेस दैन इक्वल टू b, ठीक है। x इज़ लेस दैन इक्वल टू b लिखने का मतलब हो गया कि b से छोटा पूरा नंबर लाइन कवर्ड है। सिमिलरली यहाँ देखिए -∞ टू b, तो यहाँ क्या है, -∞ पे भी ओपन, b पे भी ओपन, तो यहाँ पे जो इक्वालिटी था वो हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि b पे भी ओपन है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज लेस देन b। यहाँ पे a टू इन्फिनिटी, ये वाला ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, तो मतलब a से बड़ा वो तमाम चीज़, a या a से बड़ा वो तमाम चीज़, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे a होगा, ठीक है। a से बड़ा वो तमाम चीज़ इन्फिनिटी तक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो बस एक ग्रेटर देन रहेगा। अब क्या कर रहा है, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन मे बी आर इटसेल्फ, ये बोल्ड आर जो मैं लिख रहा हूँ मतलब पूरा रियल नंबर्स का सेट। द सेट आर इज समटाइम्स रिटन एज -∞ टू इन्फिनिटी। पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी, और जब कभी भी इन्फिनिटी हम लोग लेंगे तो वहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। Independent and dependent variable. The symbol which denotes a member of a domain of a function is called an independent variable, and the symbol denoting a member of the range of the range of a function is called a dependent variable. If x denotes the independent variable, we may refer to the function as a function of x. ठीक है, तो ये ज़्यादा अभी कुछ मैटर नहीं कर रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं किसका, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे कि f ऑफ t टाइम t का फंक्शन, मान लीजिए कुछ आ रहा है, कोई वैल्यू जैसे v आ रहा है, तो यहाँ पे v वाला जो चीज़ हो गया वो हो गया क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो t है, जो इफ़ x denotes the independent variable, we may refer to the function as a function of x। ये जो t हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। क्योंकि t denotes the independent variable, then we may refer to the function as a function of t, ठीक है। तो यहाँ पे t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ t से। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कर रहा है, एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला चीज़ क्या है, देखिए बहुत बेसिक है ये बात, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसको एज इट इज़ अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कंसिडर नंबर्स x एंड y कनेक्टेड बाय द रिलेशन। x और y को कनेक्ट करता हुआ एक रिलेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू √1 - x², वेयर वी टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर रूट। यानी ये स्क्वायर रूट हमारा पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही ले रहा है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स यहाँ पे प्लस है। देयर इज़ नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव।
Hence, so far as real numbers are concerned, square root of negative number does not exist. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव होगा। इसीलिए अगर रियल नंबर्स का सिर्फ बात हो रहा है तो स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर हम सिर्फ जो हमारा वर्ल्ड है वो रियल नंबर्स का ही अगर वर्ल्ड है तो उसमें हमारे लिए स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉन निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि रियल नंबर की दुनिया में, रियल नंबर के वर्ल्ड में अगर हम लोग हैं तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके लिए हमको किस वर्ल्ड में जाना होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वर्ल्ड में जाना होगा। लेकिन यहाँ हम सिर्फ रियल नंबर्स का बात कर रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये नॉन निगेटिव कब होगा? अगर एक्स स्क्वायर हमारा 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। दैट इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। दिस कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है दोनों जगह। ठीक है, thus the given equation associates a real number y only to such real numbers x which belongs to -1 to 1। यानी ये रिलेशन कर क्या रहा है? y एक रियल नंबर है, उसको उसी के साथ रिलेट कर रहा है x में जो x -1 से 1 के क्लोज इंटरवल के बीच में है। तो वी से दैट द गिवन इक्वेशन डिफाइंस a real valued function of a real variable or simply a function with domain -1 to 1। तो ये क्या कर रहा है? ये फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी जो आउटपुट है वो रियल नंबर है ऑफ अ रियल वेरिएबल और सिंपली अ फंक्शन विद डोमेन -1 to 1। Now this function may be described as y is equal to root under 1 minus x square where x belongs to -1 to 1। चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखिए, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में एक चीज़ पढ़ा होगा कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। हम लोग डिवीज़न बाय ज़ीरो को नॉट डिफाइन कर लिखते हैं। तो अगर x बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, अगर x बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा डिवीज़न नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक, तो thus the relation y is equal to x minus 1 upon x minus 2 may be described as y is equal to x minus 1 upon x minus 2। x belongs to the set of real numbers excluding 2। ठीक है, excluding 2 ये लिखने का तरीका है। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसमें से हम लोग 2 को हटा लिए। तो बहुत सिंपल चीज़ है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल। Consider the two numbers x and y with their relationships defined by the equations। y और x को लिंक करता हुआ 3 रिलेशन है हमारे पास। y बराबर एक्स स्क्वायर कब? जब x 0 से छोटा हो। y बराबर x कब? जब x 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो और 1 से छोटा या 1 के इक्वल हो। और 1/x बाकी सारे केसेस के लिए। तो दिस रिलेशन असाइंस अ डेफिनिट वैल्यू टू y कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x। x के हर वैल्यू के लिए एक डेफिनिट वैल्यू ऑफ y मिलेगा। इसका मतलब जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर r है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये आपका नॉट डिफाइंड होगा। जैसे 1 माइनस एक्स में x 0 होने पे नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन ये पहले ही लिख दिया कि 0 तो हमारे इनपुट में ही नहीं है। हमारा इनपुट वही होना चाहिए जो 1 से बड़ा हो। 0 को हैंडल यहाँ कर रहे हैं हम, 1 को, ये 0 से नेगेटिव वैल्यूज़ को हम हैंडल यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो वो डेफिनेशन वैसे लिख दिया। अब ये एग्जांपल देने का मतलब क्या था? ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ फंक्शन। जैसा आप लोगों ने पीछे 2 एग्जाम्पल्स में देखा कि फंक्शन का एक ही डेफिनेशन होता था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा चीज़। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एफ एक्स का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अलग अलग इंटरवल्स में फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। वही बात यहाँ लिखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ फंक्शन। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सिंपली द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ और लॉज व्हिच एसोसिएट्स अ नंबर टू which associates a number to each member of the domain of the function। यानी ऐसा लॉ चाहिए हमको जो कि डोमेन के which associates a number to each member of the डोमेन के हर मेंबर को एक नंबर से हम लोग एसोसिएट कर पाए, बस इतना हमको चाहिए।
तो आई होप कि ये बात आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि हम लोग अभी तक देख रहे थे कि बस एक चीज़ हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऐसा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम उसमें मल्टीपल डेफिनेशंस ऐड कर सकते हैं बाकी केसेस को हैंडल करने के लिए, या फिर जैसे जैसे फंक्शन डिफाइंड है वैसे। तो आगे चलिए, एक और एग्जांपल है लास्ट कि द डोमेन, लास्ट नहीं हाँ, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स एक्स माइनस 2। अब रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर में है, तो अब आप लोग को इतना बात समझ में आ रहा होगा कि द डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो नीचे तो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, यानी जहाँ जहाँ जीरो होगा उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। दूसरा बात, एक और बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस दुनिया में हैं, रियल नंबर की दुनिया में है। रियल नंबर की दुनिया में नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम लोग, तो फिर ये टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये टर्म रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं कंडीशन। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। तो फिर हमारा ये दोनों पॉइंट तो हट जाना चाहिए, ये दोनों पॉइंट हमको नहीं चाहिए। अब एक और बात, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x अगर 1 से छोटा होगा, मान लेते हैं कि x हमारा 1 से छोटा है, मान लीजिए कि 0 है, तो ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम 0 डालेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 1 इंटू -2 एक निगेटिव नंबर है, जहाँ पे स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ x इज लेस देन 1, इफ x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2 वाला भी कंडीशन देख लीजिए। मान लीजिए 4 है, तो 1 माइनस 4 -3 और 4 माइनस 2 2, यानी ये फिर पूरा निगेटिव। दैट मीन्स ये पार्ट में भी हमारा फंक्शन लाई नहीं करे, डिफाइंड नहीं होगा। तो फिर कहाँ डिफाइंड होगा, तो द डोमेन ऑफ द फंक्शन सिर्फ हमारा होगा 1,2, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, इसका जो डोमेन होगा वो होगा ओपन इंटरवल 1,2। ओपन इंटरवल 1,2 मतलब 1 2 पे तो होगा नहीं, ठीक है, और 1 से छोटा भी नहीं होगा, 2 से बड़ा भी नहीं होगा। यानी कैसे डिनोट करेंगे, नंबर लाइन पे ये 1 है, ये 2 है, 1 पे भी ओपन इंटरवल यानी हॉलो सर्कल और यहाँ पे भी हॉलो सर्कल, ठीक है। अब चलिए एक और देख लेते हैं, y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स एक्स माइनस 2। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर का कोई लफड़ा नहीं है, बस रूट का लफड़ा है। दैट मीन्स 1 2 पे तो डिफाइंड होगा ही, बस इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 1,2। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ पे सॉलिड सर्कल है ना, सॉलिड सर्कल है, और इसको हम लोग सॉलिड सर्कल का मतलब 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्स फैक्टोरियल हम लोग कभी भी फ्रैक्शंस और ये सब का नहीं निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल में हमेशा हमको क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज रियल नंबर्स एंड ये जो है इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या है, ऐसे 0 और इन्फिनिटी पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे, है ना, ये क्लोज्ड को डिनोट करता है, वही चीज़ ये है वो। तो फिर जो डोमेन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो तो रियल नंबर है। आप देखिए कोई भी रियल नंबर अगर आप डालते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो उसके लिए आपका ये फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन जो रेंज है, जो रेंज होगा, यानी y क्या वैल्यू ले सकता है, y हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ लेगा। ये तो क्लियर है क्योंकि एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, या तो 0 होगा। दैट मीन्स जो रेंज होगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग के लिए बेनिफिशियल भी होगा। अब मैं आगे फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, आगे फिर इसके बाद अगले कुछ टॉपिक्स आएंगे। तो लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हर पर डे करके नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है वीक में बाई वीकली हो या फिर एक बार हो, इस ढंग से होगा। तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो इसको इम्प्रूव करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।